इतनी मुश्किल से आपने सोलर पैनल्स लगवाए थे और आपका ख्याल था कि चूंकि सूरज की रोशनी से आप तवानाई बना रहे हैं तो अब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप हुकूमत को फ़ायदा ही पहुंचा रहे थे। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड के ऊपर डाल रहे थे। अब हुकूमत को ये ख्याल हुआ कि ये काफ़ी नहीं है, हमें आपसे यानी सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करने वाले उन लोगों से हमने कुछ मामला तय करने हैं। जो नया नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 से नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। हम ज़रा समझना चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बाद होगा क्या सोलर पैनल के इस्तेमाल करने वालों से। वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। वकास साहब बहुत शुक्रिया। सादा अल्फाज में बताइएगा कि नंबर एक, ये जो नया नोटिफिकेशन है इसके अंदर तब्दीलियाँ क्या क्या आई हैं, ये बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं आपको अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं ना, तो बेसिकली जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि नेट मीटरिंग से हम नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है। बाकी सारे जो है ना वो छोटे चेंजेस हैं। जो मेन चेंज है वो ये है कि जो आप यूनिट दे के यूनिट लेते थे, जो सोलर के सारे हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग कनेक्शन लगाए हैं, उनको आइडिया है कि दिन के टाइम पे जब वो सोलर से प्रोडक्शन करते हैं तो जब अपने घर का इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो जो यूनिट एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो वापडा के पास, लेस्को जी के पास, आईएसको के पास, जो आपका डिस्को है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो लेट से आपने एक दिन में 100 यूनिट या एक दिन में आपने 20 यूनिट भेजे डिस्को की तरफ। तो होता ये था पहले कि शाम के टाइम पे यानी पीक आवर्स के बाद, 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद से लेकर रात को जो आपकी इस्तेमाल होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अगेंस्ट आपके अगर आज के 20 यूनिट गए या महीने के 300 यूनिट गए तो वो 300 यूनिट के बदले आपको 300 यूनिट उसमें से माइनस किए जाते थे, जिसको कहते हैं नेट मीटरिंग, यानी मीटर के अंदर से ही उसको नेट ऑफ कर दिया। तो उससे एक्चुअली जो सारिफ को फायदा होता था वो 50 से 60 रुपए पर यूनिट का होता था, यानी 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट या 50 से 60 रुपए का आपको आपके बिल में बेहतरी आती थी, क्योंकि जब आपका एक यूनिट कटता था तो 50 रुपए का फर्क आ जाता था। अब जो चेंज किया है गवर्नमेंट ने वो ठीक। ये किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज है इसको हम खत्म कर रहे हैं। अब ये होगा कि आपने अगर हमें महीने में 200 यूनिट दिए तो उन 200 यूनिट के बदले हम आपको 10 रुपए के हिसाब से यानी 2000 रुपए आपको क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब इफेक्टिवली ये हुआ कि ठीक है। आपने अगर अपना रात का एक यूनिट एडजस्ट करवाना है तो अब आपको 5 यूनिट देने पड़ेंगे। जो पहले 1 to 1 होता था उसको अब आपको 5 यूनिट देने पड़ेंगे, यानी आप 5 यूनिट देंगे तो फिर आपको एक यूनिट एडजस्टमेंट के बराबर के पैसे जमा होंगे और वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इससे जाहिर है जो सोलर लगा रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी, उसकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पीरियड है वो खराब हो जाएगा। एंड ये बेसिकली एसेंस है इस पॉलिसी का। इसमें एक जो तो थोड़ी सी आखिर में चीज आके जो चेंज, इस्तेमाल करने वाला है उसको नुकसान कितना हुआ? पहले एक और एक बराबर था, अब एक और पाँच आ गया, तो चार का फिर नुकसान हुआ ना जी। जो मौजूदा अगर आप मयार पे जाएं तो इसका मतलब क्या बिल्कुल है बिल्कुल। कि उनको हाँ, ज़्यादा इसका मतलब पैसे ये, देने पड़ेंगे, हाँ, बिल उनके आने शुरू हो जाएंगे। बिल उनके आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो गवर्नमेंट का जो मेन मकसद था, या जो जो पावर सेक्टर का जो मेन मकसद है ना, वो पावर सेक्टर शॉर्ट टर्म बेसिस पे परेशान हो रहा है कि हमारा जो है वो रेवेन्यू कम हो रहा है। तो अब वो किसी ना किसी तरह से, आप समझ लें फोर्स से या जोर से, उन्होंने पॉलिसी इस तरह से चेंज की है कि जो कस्टमर आराम से सोलर लगा के मुल्क को भी फायदा कर रहा था, और यानी उसमें एक ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। जब हम गवर्नमेंट की साइड सुनते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स मिलते हैं, सारे फैक्टर्स नहीं मिलते। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो कस्टमर जो अपना एंजॉय कर रहा था या अपना बिल जीरो कर दिया था उसने सोलर लगा के, तो अब वो चाहते हैं कि वो जीरो बिल ना कर सके और हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बिल दे, बल्कि काफी सारा बिल दे। अच्छा। वेरी मायोपिक एंड अब अनफॉर्चुनेट। थ्योरेटिकली अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं थ्योरेटिकली आपसे पूछूं क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट हो कि हम वापडा की ग्रिड के ऊपर बिजली डालते ही नहीं है, हम अपना ही स्टोरेज कर लेते हैं। ज़रा वो लिथियम की बैटरीज होती हैं, बड़ी महंगी होती हैं। सपोज एग्जैक्टली हम कहते हैं जी एग्जैक्टली हमने आपकी ग्रिड के साथ तलक वास्ता नहीं रखना, तो हम अपनी एग्जैक्टली। बैटरीज लगा लेते हैं और ख़ुद ही अपना निज़ाम चलाते हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? बिल्कुल। और हमारी हुकूमत की जो शॉर्ट टर्मिज्म, जो मायोपिक पॉलिसीज है ना, उसका ही यही है। और पिछले एक साल से हम उनको यही बता रहे हैं कि देखिए जो आपके मसले मसाइल आ रहे हैं वो सब रियलिस्टिक हैं, उनके टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, वी नीड टू सॉल्व देम क्रिएटिवली। लेकिन ये जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं ना कि एक यूनिट के बदले 5 यूनिट कर दो, तो इससे आप कस्टमर को खुद कह रहे हैं कि तुम बैटरी लगा लो। गवर्नमेंट कहती है कि हाँ अगर बैटरी लगा लेगा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं समझा रहा हूँ कि आपका अगर कस्टमर बैटरी लगा लेगा तो क्या आपके ख्याल से वो 2 साल बाद या 3 साल बाद वापस आएगा आपके पास? एक दफा उसने बैटरी लगा ली, हो सकता है शुरू में वो 2 बैटरियां लगाए। असल में जो 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 बैटरी की इन्वेस्टमेंट है ना वो थोड़ी सी हायर साइड पे, ज्यादा बैटरीज लगानी पड़ती हैं पूरे दिन का लोड उठाने के लिए। तो इनिशियली लोग
चंद बैटरीज लगाएंगे तो एक शख्स जो है वो हो सकता है कहे कि मैं ठीक है सनडाउन यानी 5 बजे या 6 बजे जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो उसके बाद मैं 3 घंटे या 4 घंटे इंडिपेंडेंट होगा 2 बैटरीज लगा के। जब उसको एक अच्छा फीडबैक आएगा तो वो उसके अगले साल 2 बैटरीज और लगा लेगा, उसके अगले साल वो 2 बैटरीज और लगा लेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके बहुत सारे कस्टमर ग्रिड पे से उतर जाएंगे और ये चीज ग्रिड के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप समझ ले 2 साल 3 साल 5 साल में आपके मेजॉरिटी कस्टमर्स जो कि रेजिडेंशियल हैं वो बड़े आराम से ग्रिड से उतरना शुरू हो जाएंगे। एंड आज की टेक्नोलॉजी जो बैटरीज की टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी ये पॉसिबल करती है, और जिस तरह से तमाम टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट आई है इसी तरह बैटरी टेक्नोलॉजीज में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या 1 साल बाद एक बैटरीज का एक एवलांच जो है ना वो आएगा, एक तूफान आएगा, या इसको बैटरी रश कह सकते हैं। एक बैटरी रश आएगा जिसमें लोग बैटरियां लगाना शुरू करेंगे, और जब वो बैटरियां लगाएंगे तो ये जो हमारे डिस्कोज हैं जिनको आज उनको एक थोड़ा सा छोटा सा मसला हो रहा है, अपनी इस गलत पॉलिसी की वजह से इस छोटे से मसले को वो इतना बड़ा मसला कर देंगे, और फिर एग्जैक्टली वो वहीं खड़े होंगे कि रो रहे होंगे कि भाई अब हम कैपेसिटी चार्जेस कहाँ से देंगे, हमारे तो कस्टमर हमें छोड़ के चले गए। तो भाई जो कस्टमर तुम्हारे पास अभी रात के टाइम पे कम से कम बिल देता है उसके साथ कोई बेहतर निजाम करो। ये 1:5 कौन सा रेशियो होता है? कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कि 10 रुपए की चीज लेके 50 रुपए या अच्छा, ये 60 रुपए जो की वकास बेचता है? साहब, ये इन्होंने तो अपनी तरफ से बड़ा एक खुली कचहरी भी लगाई और फिर उन्होंने इतना बड़ा जो है वो एक, मैं कहता हूँ कि सर्कस सा भी बनाया, लोगों से इनपुट भी लिया और उसके बाद वही पॉलिसी ठोक दी जिसके बारे में आप जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं, एसोसिएशन वाले जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, वो बता रहे थे कि ये ना करें। तो ये तो सारा नाटक हुआ ना फिर फीडबैक लेने का, इसको कोई सर फ़ायदा तो ना बिल्कुल, हुआ। यानी बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अफसोस हुआ है हमें, क्योंकि देखिए जुमे वाले दिन मैं लाहौर से आपको पता ही है कि लाहौर में जुमा हफ्ता इतवार जो है वो हमारी पसंद थी, या जो भी हमारी सेलिब्रेशन थी उसको छोड़ के सुबह सुबह हम अपनी मोटरवे पे बैठ के वहां पे गए। नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन यानी मेरे जैसे कोई कम से कम 300-400 बंदा वहां पे आया हुआ था। और आप समझ लें जुमे के दिन शाम को 6 बजे या 7 बजे ये जो पब्लिक हियरिंग है ये खत्म हुई है, और मंडे मॉर्निंग फर्स्ट थिंग नोटिफिकेशन इशू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने तो एक यानी कम से कम एक इतना ही कर लेते कि एक हफ्ता लगा के हमें जवाब दे देते कि आपने जो जो बातें कही हैं वो हमने सुनी है और हम इस वजह से आपकी बातों से डिसएग्री करते हैं। मसला ये है ना कि वो सुनना नहीं चाहते। सर ये पिछले यानी 1 साल में ये तीसरी दफा ये नोटिफिकेशन, ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं, और हर दफा ड्राफ्ट रेगुलेशन मोर और लेस वही वाले चीज बार बार लेके आते हैं। हम हर दफा उनको यही फीडबैक देते हैं कि इस वक्त दुनिया चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप ये याद रखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना वो 600 यूनिट पर पर्सन पर ईयर है, यानी एक आम पाकिस्तानी सिर्फ 600 यूनिट एक साल में खर्च करता है, जबकि दुनिया की एवरेज 3000 है, जबकि इंडिया की एवरेज 1100 है, जबकि बांग्लादेश की एवरेज 900 है। तो ये जो हमारे पीर ममालिक हैं ये भी हमसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। जब बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, फैक्ट्रियां ज्यादा होती हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये हम इस पे नहीं फोकस करते। हम इस चीज में डरे हुए हैं कि यार कहीं मेरा रेवेन्यू ना गिर जाए। डिस्कोस कह रहे हैं मेरा रेवेन्यू ना गिर जाए, जबकि किसी भी बड़े शहर, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से 30 मिनट या 40 मिनट की ड्राइव करके बाहर निकले ना तो वहां पे आपको ऐसे एरियाज मिल जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अभी भी नहीं है या बहुत कम है, 14 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो ठीक भाई है। दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा आ रही है वो उनको दे दो। मसला ये है कि वो कहते हैं वहां से हमारी कलेक्शन नहीं होती। तो यही मसला है ना, कलेक्शन नहीं होती। कलेक्शन ना करना जो है उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला है कि सोलर वाले सारिफ को एक डंडा अपनी और मारो। अपनी गलतियां, कोताहियां, निकम्मे पर और सुस्ती का जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर डालते रहते हैं। पहले इनकरेज करते रहे हैं, वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया, पहले इनकरेज करते रहे हैं, प्रमोट करते रहे हैं, थापड़ा देते रहे हैं कि जाएं जाएं लगाएं, और जब सोलर पैनल लग गए हैं तो अब लोगों के हाथ से कंसेशंस खींच रहे हैं। लोग बिल्कुल इसके ऊपर एहतजाज करेंगे और उनको करना भी चाहिए, और जो लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं बैटरीज के ऊपर, बिल्कुल बैटरीज के ऊपर होना चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप लोगों से इन्वेस्टमेंट भी करवा लें और उसके बाद फिर उनको शिकंजे में लेने की कोशिश करें।